नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर काउंसिलर में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इस चैनल में हम जो रिसेंट टॉपिक होता है जिसका लॉ से कोई रिलेवेंट होता है या फिर कोई रिलेशन होता है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जो बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह, उनके ऊपर मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली जो है सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860, उसके बाद सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके तहत जो है रणवीर सिंह को चार्ज किया गया है। अभी इसमें समझने वाली चीज ये है दोस्तों कि हमारा जो संविधान का आर्टिकल 19 है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, तो क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में जो एक्ट या फिर जो पोस्ट रणवीर सिंह ने अलग अलग सोशल मीडिया पे की है वो आता है या नहीं। तो आर्टिस्टिक फ्रीडम, ऑब्सनिटी, न्यूडिटी और डिसेंसी, इन चीज को किस तरह से किस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो घटना हुई है या फिर जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये कोई पहली बार दर्ज नहीं हुआ है। ये इंसिडेंसेस चलते रहे हैं और अलग अलग एफआईआर दर्ज होते रहे हैं। आपको मैं कुछ इंसिडेंसेस नरेट करता हूं। जैसे कि एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, जो कि फूलन देवी की जिंदगी के ऊपर बनाई गई थी। उस फिल्म में जो है कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए गए थे इन बॉबी आर्ट इंटरनेशनल एंड अदर्स वर्सेस ओमपाल सिंह के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में कहा कि एक मैसेज है सोसाइटी के लिए कि किस तरह से महिलाओं को हमारी सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, और इस फिल्म को जो है उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। उसके बाद जो है एक एक्टर जो मिलिंद सोमन, उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल के इस पे एक पोस्ट की थी, एक फोटो जो न्यूड फोटो थी। उसके ऊपर भी गोवा पुलिस ने जो है उनको एफआईआर दर्ज की गई सेक्शन 294 के तहत। और उसके बाद 2014 में जो एक पीके मूवी आई आमिर खान की, उसको भी जो है उस पे जो पोस्टर आया था आमिर खान का न्यूड पोस्टर, उसको भी जो है ऑब्सीन, वल्गर, अलग अलग नाम से पुकारा गया। अभी मोस्ट रिसेंटली शिल्पा शेट्टी के केस में जिनको 2007 में ऑब्सनिटी के केस में बुक किया गया था, जिसमें हॉलीवुड के एक्टर रिचर्ड ने उनको जो है पब्लिकली राजस्थान के प्रमोशनल इवेंट में किस किया था। तो उसमें यही सेक्शन लगाए गए थे, सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 294 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एक्ट। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी सेक्शन लगाए गए थे। उसके बाद इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोटेक्शन एक्ट के भी सेक्शन लगाए गए थे। तो इन सारी चीजों से एक बात पता चलती है दोस्तों कि ये जो न्यूडिटी और ऑब्सनिटी है, इस चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में रीड करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट कि वो जो न्यूड फोटो या फिर न्यूड पोस्ट या फिर जो कोई ऑब्सिन सीन है, वो किस संबंध में वो बनाया गया या फिर दिखाया गया है। सेक्शन 292 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भी चैलेंज की गई है सुप्रीम कोर्ट में, रंजित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। एक केस में तो मजिस्ट्रेट ने पनिशमेंट दे दी, सजा दे दी, उसके साथ फाइन लगा दिया एक पब्लिशर पे, जिन्होंने द लेडी चैटर्जीज लवर ये बुक को पब्लिश किया था। और लेटर ऑन जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में जो अपील डिसमिस की गई। अभी ये सब चीजों का मतलब ये होता है दोस्तों कि न्यूडिटी और ऑब्सनिटी यानी कि नग्नता और अश्लीलता, इन दोनों का संबंध कैसे और इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए। क्योंकि ये जो है हमारी परंपराओं के साथ भी दिखाई देता है कि अलग अलग स्कल्पचर है, उसमें जो है न्यूड स्कल्पचर दिखाए गए हैं। हमारे रिलीजन में, हमारे अलग अलग इवेंट में दिखाया जाता है। जैसे कि नागा साधु जो कि कुंभ मेला के टाइम पे नग्न होते हैं, लेकिन हम उसको अश्लील नहीं मानते, क्योंकि वो एक रिलीजन का पार्ट है या फिर रिलीजन का एक इवेंट है जिसको हम एक पॉजिटिव एंगल से देखते हैं।
उसी तरह से अगर रणवीर सिंह के इस पोस्ट को आर्टिस्टिकल एक्सप्रेशन की तरह देखें तो एज पर माय पर्सनल ओपिनियन ये ऑप्शन इवेंट या फिर ऑप्शन के चार्जेस उन पे लगने नहीं चाहिए। हम जिस सोसाइटी में या फिर जिस फिल्म इंडस्ट्री में जी रहे हैं दोस्तों, वहां पे फ्रंटल किस या फिर न्यूड सीन्स ये एक नॉर्मल सी बात ही दिखाई देती है, क्योंकि एक कंटेम्पररी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी होती है वो एक हाई होती है। उसके तहत 40s और 50s की जो फिल्म इंडस्ट्री है उनको कंपैरिजन में आज की फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है, इसलिए उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ही इंटरप्रेट करना चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं दोस्तों, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया, न्यूडिटी इज नॉट एन ऑब्स्सिनिटी, नग्नता को अश्लीलता नहीं माना जाएगा। कि अगर हम बैलेंस व्यू लेते हैं, यानी कि हम अगर न्यूट्रल व्यू लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रणवीर सिंह के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सही है। लेकिन अभी एफआईआर दर्ज हो गई है, देखते आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।